राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक आ रही है। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान किया जाएगा और जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, सियासी और जुबानी दोनों बाण काफी तेजी से चल रहे हैं। मतलब राजस्थान का चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। दरअसल राजस्थान में पिछले 30 साल से एक चीज जो सबसे दिलचस्प आ रही है वो ये है कि यहाँ हर विधानसभा चुनाव में राज बदल जाता है। यानी एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस चुनाव जीतती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में बाइपोलर ये स्टेट है। यहाँ पर या तो कांग्रेस आती है या तो बीजेपी आती। यही दो पार्टियां यहाँ चुनाव में मुख्य भूमिका अदा करती है। लेकिन इस बार कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस रिवाज को बदलने की ठानी है। राहुल गांधी ने भी दावा किया है कि इस बार फिर से कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाने वाली है। उन्हें अशोक गहलोत की जीत पर पूरा भरोसा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति का जो राजस्थान की राजनीति है उसका पूरा गणित क्या है, सियासी समीकरणों में कौन आगे है कौन पीछे है, बीजेपी और कांग्रेस में से कौन किस पर भारी पड़ेगा, और दूसरी सबसे बड़ी अहम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या विद इन द पार्टी दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने, भीतरघात वाली जो संभावनाएं थी, जो आशंकाएं थी, उनको किस हद तक खत्म कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। 25 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनावी गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा विषय यही है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। एक तरफ बीजेपी जहां इस रिवाज को कायम रखने के लिए चुनावी मैदान पर मजबूती दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत अपने राज को कायम रखने के लिए सियासी पैंतरा हर दिन नया आजमा रहे हैं। गहलोत और कांग्रेस ने राजस्थान की जनता के लिए योजनाओं का पूरा पिटारा खोल दिया है। अशोक गहलोत अपनी योजनाओं को गेम चेंजर मानते हैं। उनकी इन्हीं योजनाओं से सत्ता वापसी की गारंटी हो या ना हो, लेकिन राज बदलने के भरोसे से उतर रही बीजेपी की टक्कर में उन्हें जरूर मजबूती से खड़ा किया। बात बीजेपी की करेंगे तो पहले ये चर्चाएं थीं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किनारे किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाओं ने मानो इस बात पर मुहर लगा दी और केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। इसके चलते गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गई। हालांकि बीजेपी को खुद पता है कि वसुंधरा राजे को किनारे करके वो एक बड़ा जोखिम उठा रही है। इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही चेहरा है और वो है कमल। इस बात को छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी प्रधानमंत्री मोदी दोहरा चुके हैं। राजस्थान की राजनीति में, या यूं कहें कि पार्टी में ही, वसुंधरा की उपेक्षा को संघ की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और इसी की बदौलत देश और प्रदेश में सियासत का मौसम बदलने की कोशिश की जा रही है। और इस साइडलाइन होने की जानकारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खुद वसुंधरा को भी मिल चुकी है और इसीलिए उन्होंने हाल ही में हुई अपनी जनसभा में यहां तक कह दिया था कि मुझे लगता है कि मैं संन्यास ले सकती हूँ। एक तरफ जहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को दरकिनार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिया कुमारी को राजे के विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सामने ला रही है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल राजस्थान में हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर की रैली का जो कार्यक्रम था, उसमें दिया कुमारी को मंच संचालन जैसा महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था वसुंधरा राजे के होते हुए, जबकि आमतौर पर मंच संचालन की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ और भरोसेमंद नेताओं को दी जाती है। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी दोनों ही राजस्थान के शाही परिवारों से आती है, राज परिवारों से आती है। दोनों का अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो राजे के सामने उन्हें खड़ा करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजे राजनीति की पुरानी और बेहद माहिर खिलाड़ी है। राजस्थान के सत्ताधारी दल कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस के दोनों खेमों में राहत नजर आ रही है। लंबे समय से अशोक गहलोत और सचिन पायलट में चल रही कड़वाहट अब नरमी में तब्दील होती नजर आ रही है। यह कांग्रेस के लिए राहत की खबर। लेकिन
अगर फिर से दोनों गुटों में मतभेद होते हैं तो इसका खामियाजा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सचिन पायलट का कई विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन अभी फिलहाल दोनों 30 साल से राजस्थान में चली आ रही राज बदलने की परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत और सचिन पायलट के गुटों को एक साथ लाने के पीछे कांग्रेस के आलाकमान का हाथ माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इसका फायदा वोटों में कितना तब्दील होता है। दरअसल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टियां दो स्तर पर चुनाव लड़ रही हैं, एक मुद्दों के आधार पर और दूसरा जाति के आधार पर। अधिकतर राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों को देखते हुए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और राजस्थान में जातीय फैक्टर बहुत बड़ा है और ये कई सीटों पर नतीजों को प्रभावित करता है। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की, दोनों ही दलों ने टिकट देते वक्त जातिगत समीकरणों का काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। जिस सीट पर जिस पार्टी का उम्मीदवार है वहां उसी वर्ग के उम्मीदवार को तवज्जो दी गई। राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें और यहां सबसे ज्यादा जाट और शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी का दबदबा रहा है। इसके बाद राजपूतों का नंबर आता है। कांग्रेस और बीजेपी ने इसे ध्यान में रखते हुए टिकट बांटे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सभी 200 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने जाट समाज से 36 प्रत्याशियों को मौका दिया है, जबकि बीजेपी ने 33 को मौका दिया है। बात एससी वर्ग की करें तो कांग्रेस ने 34 सीटों पर एससी उम्मीदवारों को उतारा है, वहीं बीजेपी ने भी इतने ही एससी कैंडिडेट को उतारा, यानी कि यहां मामला बराबर बराबर का है। दूसरी तरफ अगर एसटी में आएंगे तो कांग्रेस ने 33 सीटों पर एसटी कैंडिडेट को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने यहां पर 30 ही कैंडिडेट यानी कि 30 जो एसटी कैंडिडेट है उन्हें ही टिकट दिया है। यानी कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी से 3 कैंडिडेट एसटी के कांग्रेस ने ज्यादा उतारे। कांग्रेस ने जहां 17 सीटों पर राजपूत प्रत्याशी उतारे हैं तो वहीं बीजेपी ने 25 राजपूत उम्मीदवारों को मौका दिया है। यहां बीजेपी ने राजपूतों पर ज्यादा भरोसा दिखाया है। कांग्रेस ने 16 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं तो बीजेपी ने 20 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। कांग्रेस की सूची में 15 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। अब यह तो 25 नवंबर को ही सामने आएगा कि कौन किस पर भारी है। देखना और दिलचस्प होगा कि राजस्थान की जनता इस बार राज बदलेगी या रिवाज बदलेगी, और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मुद्दों पर वोट पड़ेगा या फिर जातीय समीकरणों के फेर में ही जनता फिर से उलझ जाएगी। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।